खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नागरिकता संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है, लेकिन इसके विरोध में पूर्वोत्तर में भारी विरोध चल रहा है। असम में छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं कई फ्लाइटें भी रद्द हो गई हैं। सिर्फ असम में ही नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय समेत अन्य राज्यों में भी विरोध और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। असम में हजारों की संख्या में छात्रों ने विधानसभा की तरफ मार्च निकाला। इसी बीच राज्य सचिवालय के निकट छात्रों के एक बड़े समूह से पुलिस के बीच झड़प हुई। भारी मात्रा में छात्र सचिवालय की ओर जाते दिखे और एक अन्य समूह गणेशगुरी क्षेत्र तक जा पहुंचा, जहां से सचिवालय केवल 500 मीटर की दूरी पर है। राज्यों की व्यवस्था को काबू में रखने के लिए केंद्र ने बुधवार को असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अर्धसैनिक बल के 5000 जवानों को विमान से भेजा है। अधिकारियों ने बताया है कि संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवानों को यहां भेजा गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि छात्रों ने जीएस रोड पर अवरोध तोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिसे छात्रों ने वापस उठाकर पुलिस कर्मियों पर फेंका। विद्यार्थियों ने बताया कि लाठीचार्ज के दौरान कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। छात्रों ने कहा कि सर्बानंद सोनोवाला की सरकार क्रूर है और कैब के वापस लिए जाने तक हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। उधर डिब्रूगढ़ जिले में प्रदर्शनकारियों की झड़प पुलिस से हुई, जिसमें एक पत्रकार घायल हो गया। सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार करीब 2000 जवानों को कश्मीर से वापस बुलाया गया है। कश्मीर में धारा 370 हटने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटने के पहले ही केंद्र के आदेश पर वहां जवान तैनात किए गए थे। अधिकारियों ने बताया है कि बाकी बची 30 कंपनियों को बाकी दूसरी जगहों से हटाकर पूर्वोत्तर राज्यों में भेजा गया है। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी के जवान शामिल हैं। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला के डिब्रूगढ़ स्थित घर पर पथराव किया। इसके अलावा असम के ही दुलियाजान में प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली के घर पर हमला किया और संपत्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सेना की पीआरओ लेफ्टिनेंट पी खोंगसाई ने बताया कि गुवाहाटी में सेना की 2 टुकड़ियों को तैनात किया गया है और वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तिनसुकिया से अधिकारियों के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार जिले में सेना तैनात की गई है और वो फ्लैग मार्च कर रही है। इससे पहले एक रक्षा प्रवक्ता ने शिलांग में कहा था कि त्रिपुरा में सेना की 2 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। असम राइफल के जवानों को त्रिपुरा में सेवा के लिए लगाया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने बुधवार को कई ट्रेनें रद्द कर दी। राज्य से जाने वाली ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। लगभग 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ के परिचालन में गड़बड़ी का संदेह है। 8 ट्रेनों को पूर्ण रूप से ठप कर दिया गया है और बाकियों को गंतव्य स्थान से पहले ही रोक दिया गया। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।